तो जब भी मैं अब बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, जैसा कि आप विश करते हैं, आपने विश करा ना, गुड मॉर्निंग, है ना, करते हो आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो मैं बच्चों से बात करता हूँ तो उनसे विश करता हूँ मैं, गॉड इज़ ट्रूथ। तो मेरे साथ बोलेंगे, गॉड इज़ ट्रूथ। पहली बार बोल रहे हो तो थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। गॉड इज़ ट्रूथ क्यों बोलते हैं कि ये जो टाइम हमें मिला है, परमात्मा की देन है ये, है ना, इट इज़ दी ब्लेस ऑफ गॉड। परमात्मा की दया से ही हमें इस सृष्टि पर जितना टाइम मिला है वो उनकी दया से मिला है। हम सभी को पता है कि हम पैदा हुए हैं और एक दिन चले जाएंगे, है ना। तो जितना टाइम हमें मिला है उस टाइम हम बेस्ट करें। जो भी काम हमें असाइंड है, जैसे अभी आप बच्चे हैं, अभी आप किस चीज़ के लिए बैठे यहाँ पर, कुछ सीखने के लिए बैठे हैं ना। तो आपने अपने आप को पूरा मोटिवेटेड रखना है, अपने अंदर की जो प्रेरणा है सीखने वाली उसको बिल्कुल जगाए रखना है, ताकि जो भी मैं बोलूँ उसको आप अच्छे से कैप्चर कर सको उसको, और तभी आप सवाल जवाब कर पाएंगे कि जो मैंने आपको बताया वो आपने सीखा या नहीं सीखा, या उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। तो जैसा कि सर ने लिखा है, ये गेस्ट लेक्चर किस चीज़ के ऊपर है, आईसीटी स्किल्स के ऊपर। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि आईसीटी क्या है, इसको समझेंगे, और फिर लास्ट के 10 मिनट में आज के सिनेरियो के हिसाब से आईसीटी स्किल्स क्यों ज़रूरी है, और आम जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उसमें किस तरह से इसका सदुपयोग कर सकते हैं, किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, लास्ट के 10 मिनट में हम वो डिस्कस करके करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी इंट्रोडक्शन से। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो ये वर्ड है, तो आज हम एक ऐसे लाइफस्टाइल में रहते हैं जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन का फ्लो है। इंफॉर्मेशन समझते हैं ना आप, जिसको हम हिंदी में जानकारी बोलते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक हमें भांति भांति की इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से रिसीव होती है। वो डिफरेंट सोर्सेज क्या हो सकते हैं? न्यूज़पेपर से लेकर के, रेडियो की न्यूज़ से लेकर के, टीवी से लेकर के, आपका इंटरनेट हो गया, आपके टीचर्स हो गए, आपकी बुक्स हो गई, ये सारे क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? इंफॉर्मेशन, है ना, जानकारियाँ। बिल्कुल अलर्ट होकर सुनना बच्चे, अलर्ट होकर, मैंने पूछना है बीच में आपसे, ठीक है ना। तो ये हमें जो इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज हैं क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से मिलती है हमें इंफॉर्मेशन? बोलो। न्यूज़पेपर से, रेडियो, टेलीविज़न, बुक्स, इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स। स्मार्टफोन और कंप्यूटर में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्या है? जो टेक्नोलॉजी है ये, इसी को हम आईसीटी बोल देते हैं। एडवांस आईसीटी जो है वो आज की डेट में जो एडवांस आईसीटी है वो क्या है? जो कंप्यूटर और स्मार्टफोन है, ठीक है। तो जो हमारा मेन फोकस रहेगा डिस्कशन का वो इसी के ऊपर रहेगा, क्योंकि बाकी तो आउटडेटेड हैं। आउटडेटेड मीन्स इनका अब यूज़ जो है बहुत कम होता जा रहा है। रेडियो सुनते हैं आप लोग? बहुत कम, है ना। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है हमें आज की डेट में? जो मोस्ट पॉपुलर सोर्स है इन्फॉर्मेशन का वो क्या है? स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है ना। तो हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो आईसीटी टूल्स क्या है आज के हिसाब से, उनको समझेंगे हम पहले। तो इन सारे आईसीटी टूल्स को हम डिजिटल डिवाइसेस भी बोलते हैं। जो आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं आईसीटी टूल्स, इनको क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइसेस। अब डिजिटल डिवाइसेस क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि जो भी हमारे स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, ये जिस टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट होते हैं वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी। मीन्स जब ये कम्युनिकेशन करेंगे, स्मार्टफोन को यूज़ कहाँ करते हैं हम? बातचीत करने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो हर इसके यूज़ में क्या एक्सचेंज हो रहा है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, जिसको हम डाटा बोलते हैं, है ना। बोलते हैं ना डाटा, कि मेरा डाटा खर्च हो गया। डाटा खर्च कहाँ हुआ? वीडियो देखने में। अरे हाँ ना बोलो, है ना। देखते हैं स्मार्टफोन में
वीडियोस देखते हैं, फिर क्या बोलते हैं, डाटा ख़त्म हो गया। तो डाटा ख़त्म होने का मतलब क्या है कि आपने जो रिचार्ज करवाया, आपको जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जियो है, एयरटेल है, उन्होंने एक जितना आपने खर्च किया, जितना आपने भुगतान किया, उसके हिसाब से आपको इंटरनेट सेवा उन्होंने उपलब्ध करवाई, उतना जीबी डाटा आपको उपलब्ध करवाया। और आपने उस उतने जीबी डाटा को कहाँ यूज़ किया, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वीडियोस देखे आपने या जो भी डाउनलोड किया, अपलोड किया, उसमें आपका वो डाटा जितना जीबी आपने परचेज किया था वो खर्च हो गया। तो ये जो डाटा है, ये डाटा जो एक्चुअली हमें मिलता है 1010 की फॉर्म में होता है। जब हम सिग्नल में होते हैं, इंटरनेट तब यूज़ कर पाते हैं जब नेटवर्क है आपके पास, है ना। तो नेटवर्क होने का मतलब क्या है कि आपके फ़ोन में वो सिग्नल शो कर रहा है और आप जो भी आप सर्च कर रहे हो वो आप ब्राउज़ कर पा रहे हो। तो इट मीन्स कि जो डाटा है वो एक्सचेंज हो रहा है, या जो आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो या किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, अगर वो चल रहा है वीडियो इंटरनेट की हेल्प से, इट मीन्स वो डाटा क्या हो रहा है, डाटा एक्सचेंज हो रहा है ना। तो वो जो डाटा एक्सचेंज हो रहा है वो डाटा है क्या, वो डाटा ये है 1010। तो जो हमें ये सिग्नल रिसीव हो रहा है इस टाइम हमें दिख रहा है, कहीं ऐसा सिग्नल कहीं दिख नहीं रहा ना हमें, लेकिन सिग्नल तो है, तभी तो हमारे डिवाइसेस जो हैं इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होता है, जिसको वायरलेस सिस्टम बोलते हैं। बड़े ध्यान से सुनना बात को, जो मैं एक्चुअली में आपको सिखाना चाह रहा हूँ ना, उसका ये बैकग्राउंड है, ठीक है ना। मतलब ये जो टर्म्स मैं आपको भी बताऊंगा, इन सब का यूज़ जो आगे आप सीखोगे उसमें यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। तो जो टर्म मैं अभी बोल रहा हूँ इनको ध्यान से सुनना है आपने और नोट भी करना है। तो अभी क्या क्या बातें बताई मैंने आपको, पहले आईसीटी की डेफिनेशन समझी हमने कि आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन के मीनिंग को समझा, इंफॉर्मेशन क्या है, जो हमें जानकारी मिलती है वो है इंफॉर्मेशन। और कम्युनिकेशन क्या है, जो हम जानकारी ले रहे हैं, जब इस जानकारी को हम एक्सचेंज करेंगे। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से आपको जानकारी दे रहा हूँ ना, और मैं आपसे फीडबैक भी ले रहा हूँ कि आपको समझ आया नहीं आया, आप हाँ ना में जवाब दे रहे हो। इट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, क्या कर रहे हैं हम लोग, कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम ना। तो कम्युनिकेशन को अगर एक लाइन में बोलना चाहें तो क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है कम्युनिकेशन। आप ना लिखने की हैबिट डालो बच्चे, क्योंकि 30-40 मिनट में ये इतना हो जाएगा कि आपको ये वाली बातें फिर याद नहीं रहेंगी कि ऐसा कुछ मैंने बताया था, ठीक है ना। तो जैसे आपने अलर्ट होके सुनना है, साथ में उसको नोट भी करना है, जो मेन बातें मैं बोल रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन क्या बोला हमने, कम्युनिकेशन क्या है, क्या बोला, कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, जिसमें जानकारी का आदान प्रदान होता है। अगर हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी में लिख लो, जानकारी का आदान प्रदान होने को क्या बोलते हैं हम, कि कम्युनिकेशन हो रहा है, संचार हो रहा है। और ये जो आईसीटी के टूल्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इन टूल्स को हम डिजिटल डिवाइसेस बोलते हैं। इन आईसीटी के टूल्स को क्या बोलते हैं हम, डिजिटल डिवाइसेस। क्यों बोलते हैं डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिवाइसेस जिस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं वो टेक्नोलॉजी डिजिट्स पर ऑपरेट होती है ना। अभी बताया आपको, डिजिट्स मतलब 1010, और इन 1010 को ही हम बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी। बाइनरी का मतलब है कि दो ही डिजिट हैं इसमें, एक 1 और एक 0। तो जो भी हमें यहाँ सिग्नल रिसीव हो रहा है, जो डाटा रिसीव हो रहा है, वो डाटा इस फॉर्मेट में हमारे पास आ रहा है। ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। और जो डिवाइसेस ऑपरेट हो रहे हैं यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ये सारे ही क्या है, डिजिटल डिवाइसेस हैं। क्यों डिजिटल डिवाइसेस, क्योंकि ये इस सिग्नल पर ऑपरेट होते हैं।
ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है इस सिग्नल पर ऑपरेट होते हैं, इसलिए इन सारे डिवाइसेस को क्या बोलते हैं हम? डिजिटल डिवाइसेस। चलो इतनी बात समझ आ गई आपको। अब ये जो बोलेंगे किस किस डिवाइस को हम डिजिटल डिवाइस बोलेंगे, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या प्रिंटर डिजिटल डिवाइस है? अब आप सोचोगे कि हाँ करें कि ना करें। तो कैसे पहचान होगी इसकी कि जो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट का मीनिंग समझ लिया हमने, जहाँ आपस में मैसेज एक्सचेंज होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, वहाँ क्या है? कम्युनिकेशन है। तो जैसे ये तो कम्युनिकेशन हमारे बीच हो रही, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप उसको समझ पा रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन है हमारे बीच में। जब दो डिवाइसेस आपस में डाटा एक्सचेंज करते हैं तो वो भी क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, है ना, कम्युनिकेशन करते हैं। ब्लूटूथ से डाटा सेंड किया होगा आपने, अपने फ़ोन में रिसीव किया होगा, दूसरे फ़ोन में भेजा होगा, ये काम तो किया सबने। तो उस टाइम वो क्या कर रहे हैं? दोनों डिवाइसेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो अब आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे, खुद पहचान लोगे कि हर वो डिवाइस जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो क्या है? डिजिटल डिवाइसेस हैं। तो प्रिंटर कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। अब कंप्यूटर को तो समझ गए आप कि कंप्यूटर डिजिटल है, क्योंकि इसमें इंटरनेट हम एक्सेस करते हैं, है ना। स्मार्टफोन है, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, क्योंकि यहाँ आपने इंटरनेट की टर्म में समझा कि इंटरनेट में हमें जो डाटा मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? 1010 की फॉर्म में मिल रहा है। तो हर वो डिवाइस जो 1010 में ऑपरेट होता है वो क्या है? डिजिटल डिवाइस है, ठीक है। और इन डिजिटल डिवाइसेस को ही हम एज ए आईसीटी टूल यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आईसीटी का मीनिंग समझ लिया हमने, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डिफरेंट आपने सोर्सेज समझे पहले हमने, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टीवी है, बुक्स हैं, ठीक, सारा समझा। ये सारे क्या हैं? आईसीटी के ही ये सोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन के ही सारे सोर्सेज हैं, कम्युनिकेशन के ही सारे सोर्सेज हैं। लेकिन आज की डेट के हिसाब से हम आईसीटी के किन टूल्स को समझने वाले हैं जो हम अभी यूज़ करेंगे या कमिंग फ्यूचर में यूज़ करेंगे? वो कौन से डिवाइसेस होंगे? डिजिटल डिवाइसेस। मॉडर्न डिवाइसेस क्या है? मोस्ट पॉपुलर डिवाइसेस क्या है अभी जिनको हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए? स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है आपका, है ना, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं। तो ये सारे क्या हैं? सारे डिजिटल डिवाइसेस हैं। इसीलिए हम इन आईसीटी टूल्स को डिजिटल डिवाइसेस बोल रहे हैं। और अब डिजिटल डिवाइसेस कौन कौन से हैं वो अब समझ गए आप, है ना। कौन कौन से हैं? जो उनके 3 फीचर्स हम नोट कर लेते हैं। हर उस डिवाइस को डिजिटल बोलेंगे, नंबर 1, जिसमें क्या हो? स्टोरेज हो, मेमोरी हो। पहली बात होगी कि हर वो डिवाइस जिसमें कुछ मेमोरी है, डाटा स्टोर हो रहा है, तो डाटा स्टोर होता ही 1010 की फॉर्म में है, ठीक है। तो 1010 की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा है उसमें, या वो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दो डिवाइसेस हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं, इट मीन्स वो 1010 की फॉर्म में ही डाटा एक्सचेंज हो रहा है, तो भी क्या हुआ? वो डिजिटल डिवाइस हुआ। तीसरा, अगर वो इंटरनेट के साथ जुड़ सकता है, ठीक है, किसी नेटवर्क के साथ जुड़ सकता है, तो भी क्या हुआ? वो डिजिटल डिवाइस हुआ। तो इन 3 में से कोई एक भी फीचर किसी डिवाइस में है तो वो क्या है? डिजिटल डिवाइस है, ठीक है। अब जैसे जो नंबर डिस्प्ले वाली घड़ी होती है, पहनते हो ना घड़ी, जिसमें नंबर डिजिट्स में आप वो देखते हो, टाइम देखते हो, तो वो क्या है आपकी? डिजिटल बोलते हैं ना उसको, डिजिटल घड़ी बोलते हैं उसको। तो उसमें भी क्या होता है? अब हम समझेंगे कि जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं जो कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें एक दिमाग होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन बोलते हैं। तो जैसे आपकी घड़ी है, डिजिटल घड़ी है, उसमें आपको टाइम मिलता है, एक्यूरेट दिखाता है वो, डेट टाइम सारा, है ना। तो उसमें भी क्या है? छोटा सा दिमाग है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो ये जो डिजिटल डिवाइसेस जो हैं, जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस में क्या है? ब्रेन है। इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस में क्या है? हम बात को समझते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं,
है ना, किसकी हेल्प से समझ रहे हैं, ब्रेन की हेल्प से, है ना। तो जो ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं हमारे, जिन डिजिटल डिवाइसेस को हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस बोल रहे हैं, इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस के क्या फीचर हैं कि इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस में हम कुछ इनपुट देंगे और इनपुट देने के बाद ये उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमें कुछ आउटपुट देगा। तो ये फीचर जिस भी डिवाइस में है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कंप्यूटिंग डिवाइस। और ये जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है ये किसकी हेल्प से हो रहा है, इसके ब्रेन की हेल्प से। और इसके ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, ई ब्रेन, ठीक है। इसका हमारा बायोलॉजिकल ब्रेन है ना, बायोलॉजिकल समझते ना, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोलॉजिकल मशीनरी है हमारी। और ये मशीनरी कैसी है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, मैकेनिकल है ना। तो मैकेनिकल का मतलब होता है जिसमें मूवमेंट हो रही है ना। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिसमें बिजली की हेल्प से काम हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक, उससे मूविंग कुछ नहीं है। जैसे आपके फ़ोन में कुछ मूविंग है अंदर, कुछ भी मूविंग नहीं है, हिलता है कोई इसमें अंदर कोई चीज़, सिर्फ अगर वाइब्रेशन वाला मोड रखा है आपने तो उसमें वाइब्रेटर मोटर होती है एक, ओनली वन मूविंग पार्ट इज़ वाइब्रेटिंग मोटर। जो वाइब्रेशन वाला मोड होता है ना फ़ोन में, जब आप वाइब्रेटिंग मोड रखते हो तो वाइब्रेट करता है, तो छोटी सी एक मोटर होती है उसमें, वो ही मूविंग पार्ट होता है हमारे फ़ोन में, और कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। कैसा डिवाइस है ये, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और जो मूविंग वाली मशीनरी होती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। तो ये जो ब्रेन है इसको क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है इसको भी हम आगे दो तरह से समझेंगे, एक है माइक्रो कंट्रोलर और एक है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर जो है, जो छोटा दिमाग है, बहुत छोटा, जैसे जो सिर्फ एक ही काम करता है, जैसे आपकी घड़ी है, डिजिटल घड़ी एक ही काम करती है, टाइम दिखाने वाला, तो उसमें जो दिमाग है वो माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है। आपका वॉशिंग मशीन में कंट्रोलर लगे होते हैं, उसमें टाइमर लगे होते हैं उसमें, तो इसका मतलब उसके पास भी दिमाग है उसके पास भी। कौन सा दिमाग होगा, माइक्रो कंट्रोलर। समझा रही बात। और जो बड़े सारे काम करते हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन है, आपका कंप्यूटर है, बड़े सारे काम करते हैं ये, तो इसमें कौन सा दिमाग होगा, माइक्रो प्रोसेसर। इतनी बात समझ आ रही है आपको। ओके। तो अभी हमने आईसीटी के जो टूल्स हम यूज़ करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हिस्सा है ना ये, इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, है ना, आईसीटी स्किल। तो जब आप कहीं जॉब में होंगे या कोई अपना काम करेगा तो आपको इन सारे टूल्स को यूज़ करना ही पड़ेगा, है ना, तभी आप एफिशिएंटली अपना काम, इफ़ेक्टिवली अपना काम कर पाएंगे। तो आपको इनके स्ट्रक्चर को समझने की बहुत ज़रूरत होगी, तभी आप इनको सही तरीके से इनकी एप्लीकेशन आप कर पाएंगे ना, इनका यूज़ आप तभी कर पाएंगे जब आपको इनका वर्किंग पता है कि कौन सा टूल किस काम आता है। ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ आ गई सबको। ओके। अब हम बढ़ते हैं। सर टाइम कितना है मेरे पास, अभी कितना हुआ, 10 मिनट है सर। अच्छा, मेरे पास अभी 10 मिनट है। ओके, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई आपको। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो भी ये डिवाइसेस हम देख रहे हैं ना, इनमें दो चीज़ें हैं। एक तो फिजिकली जो दिख रहा है हमें वो हार्डवेयर है, और जो इसको मैनेज कर रहा है हार्डवेयर को, और जो इसको यूज़फुल बना रहा है हमें किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, वो है इसका सॉफ्टवेयर पार्ट। ठीक है। तो ये आपने अपनी बुक्स में इसके हार्डवेयर पढ़े होंगे। कौन कौन से हार्डवेयर हैं कंप्यूटर के, पढ़े भी नहीं पढ़े? हार्डवेयर कौन कौन से हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, है ना, फिजिकली टच कर सकते हैं। कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सारी क्या है आपके हार्डवेयर डिवाइसेस है। अभी इन्हीं हार्डवेयर डिवाइसेस को हम दो कैटेगरी में, इवन 3 कैटेगरी में रख देते हैं। एक है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस,
फिर हैं आपके स्टोरेज डिवाइसेस, और फिर है आपके इंटरनल डिवाइसेस, इंटरनल हार्डवेयर। ठीक है। अब इनपुट आउटपुट में भी आप इसको इनपुट के अलग बना सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस जिसमें डाटा हम कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस जिससे हमें जो प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है वो किसके माध्यम से देगा, आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से देगा। तो इनपुट डिवाइसेस में आ गया आपके, जो अभी बोला आपने, कीबोर्ड आ गया। बताओ जरा कौन कौन से आ गए। कीबोर्ड आ गया, माउस, मॉनिटर। मॉनिटर आपका इनपुट आया, बताइए जरा। मॉनिटर में हमें क्या मिलता है, आउटपुट देता है ना। अगर आपका मॉनिटर टच स्क्रीन है तो वो इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट भी हो सकता है। इनपुट का मतलब है जिसमें हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, है ना, किसी भी फॉर्मेट में, तो वो आपका इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है। तो अगर टच स्क्रीन है, जैसे आपके स्मार्टफोन की टच स्क्रीन होती है, तो वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। बात समझा रही। तो आउटपुट में आपका आ गया मॉनिटर, आ गया प्रिंटर, आ गया प्रोजेक्टर आ गया। ठीक है। स्पीकर, साउंड आती है स्पीकर से, तो ये भी क्या आ गया आपका आउटपुट। स्टोरेज डिवाइसेस में जितने भी मेमोरी डिवाइसेस हैं, आपका पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, सीडी है। ठीक है, नोट कर रहे हो भाई साथ साथ। हार्ड डिस्क ड्राइव, इंटरनल हार्डवेयर में आपके रैम आ गया, रोम आ गया, मदरबोर्ड। ये कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर होता है, इसलिए इसको इंटरनल हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक। अब सॉफ्टवेयर में क्या आया, क्योंकि टाइम कम है तो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता के इसकी एक एप्लीकेशन आपको बताता हूँ जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। और मैंने जैसा कि बोला था कि लास्ट के 5-7 मिनट में मैं आपको आपकी डेली लाइफ से जुड़ी बात जो आईसीटी की एज ए स्किल आपके पास होना ज़रूरी है वो डिस्कस करूँगा। तो ये सॉफ्टवेयर वाला पार्ट मैं उसी में डिस्कस करता हूँ। आपने आए दिन न्यूज़पेपर में या आप आस पड़ोस में ऐसी खबरें देखते ना कि साइबर ठगी, सुना वर्ड साइबर ठगी, कि किसी ने किसी के अकाउंट से पैसे ठग लिए। ये तो सब जानते हैं इस बात को। अब जो ठगी स्मार्टफोन की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से होती है, कंप्यूटर की हेल्प से होती है, इस ठगी को बोलते हैं साइबर ठगी। ठीक है, साइबर फ्रॉड। समझ रही बात आपको। तो साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उसमें सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे सॉफ्टवेयर, उनको मैलवेयर बोलते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस मतलब गंदे, जिन जो गलत काम के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में पहुंचता कैसे है, इसकी अवेयरनेस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग फ़ोन में गेम्स वगैरह खेलते हैं, सभी खेलते हैं गेम्स वगैरह, ऐप्स इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, करते हैं सारे। जब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो परमिशन मांगता है वो, और उसको आप यस करते जाते हो। माइक की परमिशन यस, स्टोरेज की परमिशन यस, ऐसा होता है। ये काम सब ने किया है। तो अगर वो जो ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हो वो अनऑथोराइज्ड सोर्स से आ गई, कहीं किसी ऐसे इंसान ने भेज दी जिसका मकसद गलत है, तो आपने सारी परमिशन खुद दे दी उसको। ठीक है भाई, आप मेरा मैसेज चेक कर लो, आप मेरे सारे ओटीपी नोट कर लो, ठीक है, आप मेरे सारे कॉन्टैक्ट रीड कर लो। तो अगर ऐसी परमिशन आपने किसी गलत एप्लीकेशन को दे दी तो जो उसका एडमिन होगा उसके पास आपके डिवाइस का पूरा कंट्रोल होगा। ठीक है ना। तो जैसे ही आपको ओटीपी आपके फ़ोन में आएगा तो वो फिर उसके पास भी चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा जो डाटा है आपके फ़ोन में उसका एक्सेस उसको मिल चुका है, आपने दे दिया है उसको। ठीक है। तो अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशंस कहाँ से आपके फ़ोन में आती हैं, अगर आप उसको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करोगे।
कई बार बच्चे क्या करते हैं कि आप आजकल वीडियो एडिटिंग वगैरह का बड़ा शौक है बच्चों के ऊपर। कौन कौन करता है यहाँ पर वीडियो एडिटिंग का? बताओ, शाबाश, करते हो? हाँ, तो क्या आता है जब वीडियो एडिटिंग का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, जैसे काइन मास्टर कर लिया है, कुछ कर लिया, तो उसमें उसका वाटर मार्क आता है ना? आपने एडिट कर लिया, उसके बाद उसका वाटर मार्क आता है। फिर आप ढूंढते हो कि भाई वाटर मार्क रिमूव कैसे करना है। तो कुछ ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे आपको, वो बोलेंगे कि आप APK फाइल इंस्टॉल कर लो इसकी। सुना ऐसा? और APK फाइल जो होती है वो आपको ब्राउज़र में ढूंढनी पड़ती है, वो गूगल प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि उसको फर्दर मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, एंड्रॉयड पैकेज किट, APK की फुल फॉर्म होती है एंड्रॉयड पैकेज किट। तो किसी ने उसको फर्दर मॉडिफाई किया है, और जिसने मॉडिफाई किया है अगर उसने उसमें कुछ मैलिशियस चीज़ डाल दी और आपने उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया, तो दैट विल बी हैजार्डियस टू यू। वो आपके लिए खतरा है, फिर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए खतरा है, आपके फ़ोन का जो डाटा है उसके लिए खतरा है। और तब साइबर ठगी जो होती है ना, इस तरह के बड़े सारे तरीके हैं। ठीक है, एक फिशिंग होता है, फिशिंग होता है जो कई बार आप फ़ोन में देखते होंगे कि व्हाट्सएप पर एक लिंक वायरल हो जाता है कि ये नई स्कीम आई है, मोदी जी ने नई स्कीम दी है और इसके अकॉर्डिंग जो है आपके फ़ोन का डाटा रिचार्ज हो जाएगा, इतना GB डाटा मिल जाएगा आपको। किसको आया ऐसा मैसेज? सबके फ़ोन में आया लगभग ऐसे मैसेज। और कितने बच्चों ने उसमें क्लिक किया है? नहीं किया तो बहुत समझदार हो, और किया है तो एक्चुअली में ऐसे लिंक इसीलिए सर्कुलेट किए जाते हैं ताकि वो आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके और फिर उसको अपने तरीके से यूज़ करेंगे वो आपके साथ ठगी करने के लिए। इस चीज़ को बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग मतलब समझते हो? जो मछली पकड़ता है ना मछुआरा, क्या करता है वो? कांटे में कुछ लगाता है, फिर वो पानी में डाल देता है और फिर मछली उसको खाने आती है और उसको पकड़ लेता है ना? तो ये जो टेक्निक है हैकर्स द्वारा, जिसमें आपको कुछ ऐसे लुभावनी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि आपको उकसाया जाएगा कि इसमें क्लिक करो। जैसे रिचार्ज का ऑफ़र दे दिया आपको, या आप बोल दिया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आएंगे, आपको लॉटरी लगी है ना? ऐसे बड़े सारे मैसेज होते हैं ना, टाइम पर सर्कुलेट होते रहते हैं। तो ये होते हैं फिशिंग, इसको बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग क्या है कि आपको उकसाया जा रहा है कि इसमें क्लिक करो और अपनी जानकारी भरो उसमें। तो ऐसा काम नहीं करना है, और कोई जो सर्कुलेट करता है उनको भी समझाना है। कई बार अनजाने में लोग सर्कुलेट कर लेते हैं ना, हमारे ही रिश्तेदार होते हैं वो, जो हमारे तक मैसेज पहुंचा देते हैं कि ये नई स्कीम आई है, ये रिचार्ज आया है फ्री वाला। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उस चीज़ को? एक मालवेयर बात समझ लिया हमने। मालवेयर कैसे आता है हमारे फ़ोन में? मालवेयर आता है अनऑथोराइज्ड सोर्सेज से, अपने फ़ोन में ऐप्स इंस्टॉल करने से। अनऑथोराइज्ड सोर्सेज क्या हुए? जो हम खुद ढूंढते हैं गूगल में जा कर के, उसके ब्राउज़र में जा कर के कुछ जो सर्च करेंगे हम सॉफ्टवेयर अलग से और उसको इंस्टॉल करेंगे APK फाइल की फॉर्मेट में, तो वो हमारे फ़ोन में मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको फिशिंग क्या होती है। फिशिंग क्या होती है?